नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। संभल, पिछले दिनों किसी से छिपा नहीं है कि संभल में क्या कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संभल को लेकर दो बड़ी पार्टियां जो कभी एक मंच पर हुआ करती थी, आपस में भिड़ गई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। दोनों पार्टियां बुरी तरीके से आपस में उलझ गई हैं और जो इंडी गठबंधन था उसकी कहीं ना कहीं हवा निकल गई है। इंडी गठबंधन का पहिया अब पंचर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि पिछले दिनों, कल ही बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अडानी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। हमने ये आपको वीडियो भी डाला था। तो इस प्रदर्शन के अंदर समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अलग हो गए, यानी कि अकेली पड़ी कांग्रेस पार्टी और जिंदाबाद मुर्दाबाद करती रही पार्लियामेंट के अंदर, और समाजवादी अखिलेश की समाजवादी पार्टी वहां से निकल गई। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के तो सांसदों ने बल्कि कांग्रेस के खिलाफ बयान तक दे डाला था। लेकिन आज जैसे ही राहुल गांधी को उनके चंपू नेताओं ने यह बताया कि संबल मुद्दा इस टाइम पे सबसे ज्यादा गर्म है और आपको वहां जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक वर्ग विशेष के वोट को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कांग्रेस के बीच रस्साकसी चल रही है, ये किसी से अब छिपी नहीं है। तो कोई जीत ना जाए, अखिलेश यादव वहां पॉलिटिकल माइलेज ज्यादा ले रहे थे संभल संभल चिल्लाकर, तो ऐसे में राहुल गांधी कैसे पीछे रह जाते। आज राहुल गांधी को अचानक ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान की प्राप्ति के अंदर राहुल गांधी पूरा अपना दल बल के साथ उत्तर प्रदेश की तरफ चल दिए, संभल जाएंगे। लेकिन शायद वो यहां पर भूल गए कि संभल के अंदर धारा 163 लगी हुई है, जिसका मतलब है कि संभल के अंदर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन राहुल गांधी थे, इनका नाम राहुल गांधी है। अब ये राहुल गांधी यहां से अपनी बहन प्रियंका गांधी, जो अभी नवनियुक्त सांसद बनी है, तुरंत निकल लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश, दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर इन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने रोक लिया। अब वहां पर ये लगातार चिल्लाने लगे, संविधान दिखाने लगे। देखिए, संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं, एलओपी को जाने नहीं दिया जा रहा है, कैसे देश चलेगा, कितना देश का नुकसान हो रहा है। ये सारी ड्रामेबाजी राहुल गांधी ने कई घंटों तक की। लेकिन उसी बीच हम आपको यहां पर यह भी बताते चलते हैं, राहुल गांधी जब अपने वीवीआईपी सुरक्षा के बीच में बैठकर ये बड़ी बड़ी बयानबाजी कर रहे थे, संविधान की कॉपी दिखा रहे थे, तो वहीं लाखों लोग, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लाखों लोग उस टाइम भयंकर जाम में फंसे हुए थे। और जाम में फंसी हुई थी बहुत सारी दर्जनों एम्बुलेंस, जिनके अंदर मरीज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। लेकिन इसकी आखिर परवाह किसको है? राजनीति के लिए किस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाता, शिकार बना दिया जाता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। परंतु राजनेताओं को इससे क्या, राहुल गांधी लगातार वहां पर लड़ते रहे। लेकिन जिस तरीके से आज दोनों पार्टियों के बीच, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां हो गई हैं, ये अब किसी से छिपी हुई नहीं है। एक बार देखिए राम गोपाल यादव क्या कह रहे हैं राहुल गांधी की कांग्रेस के बारे में। जरूर आपको सुनना चाहिए, थोड़ा सा सुनिए। ये तल्खियों का दौर है और आपको इसे जरूर सुनना चाहिए। सुनिए। पार्लियामेंट में उठा नहीं रहे, वहां जा रहे हैं। पुलिस तो वहां किसी को जाने ही नहीं देगी, लोग फॉर्मेलिटी कर। आपने सुना होगा राहुल गांधी के बारे में राम गोपाल यादव कह रहे हैं, सीधा सीधा कटाक्ष करते हुए तल्ख लहजे में कहे हैं कि इस पार्लियामेंट में तो कुछ बोलते नहीं है, संभल काहे जा रहे हैं। आप समझिए कि किस तरीके से दो बड़ी पार्टियों के बीच में, जो अपने आप को कभी बड़ा, अपने आप को उत्तर प्रदेश का सर्वे सर्वा बताया करती थी, वो पार्टियां अब आपस में किस तरीके से भिड़ गई हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के अंदर इन सभी इंडी गठबंधन पार्टियों ने खटाखट खटाखट वाला राहुल गांधी से वो झूठ बुलवाया
झूठ बुलवाया राहुल गांधी से और फायदा ले गए अखिलेश यादव। यानी खटाखट 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 अगर राहुल गांधी ने नहीं बोला होता तो शायद अखिलेश यादव 2 सीट भी नहीं जीत पाते उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन जैसे ही उपचुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में खटाखट का मुद्दा खत्म हुआ, राहुल गांधी खटाखट बोलने नहीं गए, वैसे ही अखिलेश यादव को अपनी औकात याद आ गई। यानी कि अखिलेश यादव जमीन पे लेट गए, 9 में से 2 ही सीटें ले पाए। उसके बाद ईवीएम खराब हो गई, उसके बाद बहुत सारी बीजेपी में कमियां हो गई, उसके बाद चुनाव आयोग दोषी हो गया, सारी चीजें निकलकर सामने आ गई। परंतु इस बात को छिपाते रहे कि खटाखट का मुद्दा नदारद था, इसलिए अखिलेश यादव 4 सीटें भी नहीं निकाल पाए। अब ऐसे में अखिलेश यादव का राहुल गांधी से नाराज होना लाजमी था कि भैया एक बार तो आके खटाखट किसी रैली में, किसी चुनावी सभा में बोल देते। क्या हुआ कि हमने आपको सीटें नहीं दी उत्तर प्रदेश में, लेकिन आपका फर्ज बनता था कि आप इंडी गठबंधन के नाते आते और एक बार फिर से कहते भैया खटाखट खटाखट हो जाएगा, जल्दी से वोट डाल दीजिएगा अखिलेश भैया को। अखिलेश भैया तो जीत जाते, लेकिन ऐसा राहुल गांधी ने किया नहीं और यहीं पर राहुल गांधी अकेले पड़ गए। आज वो अकेले ही अपनी बहन को लेकर प्रियंका गांधी के साथ यूपी के संभल जाने के लिए तैयार हुए और जैसे ही संभल के लिए निकले, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोक लिया उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यानी कि योगी की पुलिस ने। अब वहां पर वो अपनी एलओपी की धौंस दिखाने लगे, लेकिन ये तो बाबा की पुलिस है, ये तो किसी की सुनेगी नहीं, तो राहुल गांधी वहां जा नहीं पाए। अखिलेश यादव बयानबाजी लगातार कर रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए हमारे देश के अंदर जिस तरीके की राजनीति चल रही है वो अब किसी से छिपी हुई नहीं है। हर बात में विवाद हो जाता है, हर बात को एक बड़े विवाद में तब्दील कर दिया जाता है और हर बात के अंदर राजनीति की जाती है। ये अब बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। खास तौर पर राहुल गांधी जैसे लोग जिस तरीके से हर बात को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हर बात पे अपनी बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये सचमुच बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज यही सब हुआ। पहले 2 दिनों तक दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा किसानों के ड्रामेबाजी से जूझ रही थी और जैसे ही किसानों की ड्रामेबाजी अभी खत्म भी नहीं हुई थी, तो आज राहुल गांधी की नौटंकी सामने आ गई। पर इससे होने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी राजनीति वोट बैंक बनाने के लिए और लोगों के वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अब जनता भी समझ चुकी है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।